परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज का जो स्पेशल बैच है पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को यूपीपीएससी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, पुलिस कांस्टेबल जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं इनकी तैयारी करवाई जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास करें। इस समय पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाला है, आइए उसका सिलेबस देखते हैं, उसका पाठ्यक्रम देखते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल का पाठ्यक्रम है उसको 4 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरे भाग में सामान्य हिंदी और तीसरे भाग में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यताएं। चौथे भाग में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, यही आपके सिलेबस में है। इस सिलेबस में जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में भूगोल, भूगोल को ही हमें पढ़ाना है, डिस्कस करना है, इससे संबंधित प्रश्नों को समझाना है, कॉन्सेप्ट को समझाना है, किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और जो संभावित प्रश्न आने वाले होंगे उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। आइए देखते हैं जो सिलेबस में भूगोल से संबंधित क्या टॉपिक है, इनके क्या सिलेबस हैं भूगोल के, उसको एक बार देखते हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में जो भूगोल का टॉपिक दिया है, पहला विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल, तीसरा जनसंख्या, नगरीकरण, प्राकृतिक संसाधन। सामान्य ज्ञान के सिलेबस में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या, नगरीकरण, प्राकृतिक संसाधन, यही टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत जिसे हमें डिस्कस करना है। आइए देखते हैं विश्व के भूगोल में जो टॉपिक हैं उनको कैसे कवर करना है और कितने टॉपिक उसमें बनते हैं। विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में पहला जो है खगोलकी,
दूसरा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में इसको तोड़ेंगे, 3 पार्ट में करेंगे। स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तीसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में ही जो आपके टॉपिक में जनसंख्या और नगरीकरण दिया है उसको हम कवर करेंगे। जनसंख्या, नगरीकरण। चौथा जो टॉपिक है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में जो प्राकृतिक संसाधन दिया है इसके अंतर्गत कवर करेंगे। प्राकृतिक संसाधन। पांचवा जो टॉपिक है विश्व का महाद्वीपीय भूगोल। ये तो अभी आप लोगों ने जो देखा है ये विश्व के भूगोल से संबंधित है, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको पार्ट वाइज या भाग वाइज या आप टॉपिक वाइज भी इसको पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जिससे आपको आसानी हो। चलिए अब देखते हैं जो हमारा भारत का भूगोल है, ठीक है, उसमें हमारा कितने टॉपिक बनते हैं, ठीक। भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक जो पढ़ना है आप लोगों को, भारत की भूगर्भिक संरचना। दूसरा है भारत का भौतिक प्रदेश। तीसरा है अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। चौथा है भारत का जलवायु। पांचवा है मृदा एवं वनस्पति। छठवां है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जितना भी मैं नोट कर रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक अच्छा सा नोट्स बनाइए और नोट्स बना के कम से कम अपना सिलेबस देख लीजिए और जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है इसको तो बताया ही जाएगा। जब आपको ये याद रहेगा, आप इसको नोट किए रहेंगे, तभी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। सातवां है खनिज संसाधन। आठवां है ऊर्जा परिदृश्य। नौवां है विविध उद्योगों
तथा उनके आयाम। 10वां है परिवहन। 11वां है प्रजातियां एवं जनजातियां। प्रजातियां एवं जनजातियां, ये सब आपको भारत के ही संदर्भ में पढ़ना है। आगे 11वां जो है प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। ये आपका पूरा होल सिलेबस है ज्योग्राफी में, पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपको पढ़ना है। ठीक, आइए पहले हम शुरू करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में एक टॉपिक है खगोलकी। खगोलकी के अंतर्गत हमको 2 टॉपिक पे डिस्कस करना है। पहला, दूसरा सौरमंडल की संरचना, अक्षांश, देशांतर, समय एवं तिथि। जितना भी नोट कराया गया है इसको नोट करते चलिए। खगोलिकी के अंतर्गत जो सौरमंडल की संरचना है, आज इसी पर हमको डिस्कस करना है, इसी को पढ़ाना है, इसी को आप लोग को समझाना है और इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका रिवीजन कराना है। ठीक, आइए चलते हैं सौरमंडल की संरचना। सौरमंडल की संरचना। सौरमंडल की जो संरचना है वो सूर्य, पृथ्वी सहित इनके जो 8 ग्रह हैं, फिर उपग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बनते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, क्षुद्र ग्रह, धूलि मेघ सम्मिलित रूप से ही सौरमंडल का यही सब सम्मिलित रूप से सौरमंडल की रचना होती है या संरचना बनती है। ठीक, आइए चित्र के माध्यम से सौरमंडल को समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य और के सापेक्ष जो ग्रह हैं इनकी स्थिति क्या है। सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य के बाद जितने भी ग्रह हैं हम उनके नाम लिखेंगे, उनकी और उनकी विशेषताओं के बारे में एक एक करके बताएंगे। ठीक, सूर्य के पास में सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। इसको इसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। बुध के बाद से जो ये सीक्वेंस है उसमें नंबर आता है शुक्र का। शुक्र, इसके बाद हमारी पृथ्वी है,
इसके बाद मंगल, मंगल के बाद ग्रहों में सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यहाँ बना दे रहे हैं शनि, शनि के बाद अरुण, सबसे लास्ट में वरुण। आइए आयतन के हिसाब से हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा आकार कौन सा है किन ग्रहों का। यहाँ देखिए बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा है, इसको 1 नंबर दे देते हैं। चलिए देखते हैं, नंबरिंग करते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसको 1 नंबर देते हैं। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो शनि है, इसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। तीसरे पर अरुण को रखते हैं, चौथे पर वरुण को रखते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है ये 5वें नंबर की है। ठीक, छठवें पे कौन है? छठवें पे शुक्र है जो पृथ्वी की बहन है, और 7वें पे मंगल ग्रह है, 8वें पे बुध है। कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक, 2 कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सूर्य से जैसे दूरी बढ़ेगी तापमान कम होता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा तापमान बुध पे होगा, फिर उससे कम शुक्र पे होगा, उससे कम पृथ्वी पे होगा, सबसे कम वरुण पे होगा। पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक बात सोचने की है कि बुध का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा शुक्र का है, फिर इससे कम पृथ्वी का है। ये समस्याएं केवल शुक्र के साथ है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ का तापमान कंपेरिजन इससे बुध से अधिक है। अभी इसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक है, ये जनरल बता दे रहे हैं केवल। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य से दूरी बढ़ने के क्रम में जो चक्कर लगाने का काल है, जो समय है, वो अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुध शुक्र के पास है तो बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेगा। वरुण सबसे दूर है, ये सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाएगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक, ताकि बाद में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आइए हम विस्तार पूर्वक सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा में गैस के बादल पाए जाते हैं, और उन्हीं गैस के बादलों से तारों का निर्माण होता है। सूर्य क्या है? तारा है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि सूर्य एक तारा है। सूर्य का जो संरचना है ये मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य 2 भारी तत्व लिथियम और यूरेनियम का बना हुआ है। इसको भी नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 70% हाइड्रोजन है, हीलियम
हीलियम 28% है। लिथियम, यूरेनियम, ये दोनों जो तत्व हैं 2% हैं। ठीक, कभी कभी एग्जाम में ये परसेंटेज पूछ देता है, या एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि हाइड्रोजन सूर्य के निर्माण में जो गैस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यूरेनियम, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, या सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो आपका हाइड्रोजन गैस होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक, 2 पॉइंट मिल गया हमको सूर्य से। आइए तीसरा पॉइंट नोट करते हैं। सूर्य का जो व्यास है उसको नोट कर लीजिए, 13.84 लाख किमी है, मतलब किलोमीटर है। तीसरा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट पे देखिए कि सूर्य के जो सतह का तापमान है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 अंश सेंटीग्रेड है। यहीं पर एक प्रश्न और बना लेते हैं, 5वां नंबर करके। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? ठीक, तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य से 5 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक, छठवां, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। छठवां पॉइंट है। 7वां पॉइंट नोट करिए, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, वैसे सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। और कितने समय में लगाता है? एक पॉइंट और बन जा रहा है, 25 करोड़ वर्ष। ये 25 करोड़ वर्ष में मंदाकिनी का चक्कर लगा देता है सूर्य। ये तो सूर्य से संबंधित बातें हो गई। अब चलिए हम ग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ग्रह, सबसे पहले ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य का परिक्रमा करने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोई भी आकाशीय पिंड जो तारों का चक्कर लगाता हो उसे हम ग्रह कहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है एक तारा है। अभी ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखिए, सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बारे में हम पॉइंट नोट करेंगे। ठीक,
देखिए बुध जो है सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सूर्य के पास सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन है? बुध है। पहला नोट करिए, सूर्य के नजदीकी की ग्रह बुध है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नोट करिए, ये सूर्य से बुध कितने दूरी पे है? इसकी दूरी नोट करिए, 5.8 करोड़ किमी है। सूर्य से दूरी, ठीक। तीसरा पॉइंट नोट करिए, बुध आकार में सबसे छोटा है, ठीक। बुध आकार में सबसे छोटा ग्रह है। चौथा पॉइंट नोट करिए, बुध का तापांतर अन्य ग्रहों से अधिक है। बुध का तापांतर अन्य सभी ग्रहों से ज्यादा है। यहाँ जो दिन का तापमान होता है 390 अंश सेंटीग्रेड दिन का, रात का तापमान जो होता है वो -170 अंश सेंटीग्रेड। आइए बुध के बाद हम शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है उसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र का जो आकार है वो पृथ्वी के ही समान है, ठीक। ठीक, आइए देखते हैं शुक्र से संबंधित कितना पॉइंट बनता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि शुक्र के बाद पृथ्वी का नंबर है, ठीक। पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे करीब जो ग्रह है वो शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की जो दूरी है 4 करोड़ किमी, ठीक। पहला पॉइंट तो यही बन गया, यही नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट नोट करिए, शुक्र को सर्वाधिक चमकीला तारा कहा जाता है। इसलिए चमकीला तारा कहा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश जब शुक्र पर पड़ता है तो 70% ये परावर्तित कर देता है, जिससे ये चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सोलर सिस्टम में सूर्य को छोड़ के जो शुक्र है ग्रहों में, इसका तापमान सबसे अधिक होता है। (475 सेंटीग्रेड). ये तापमान क्यों इतना ज्यादा होता है? इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। इसी की वजह से जो शुक्र का तापमान है वो सभी ग्रहों में अधिक है। एक बात और जान लें आप लोग, बुध और शुक्र इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक। और शुक्र की एक विशेषता और है कि सभी ग्रहों के उल्टा मतलब विपरीत ये चक्कर लगाता है। जैसे ये जितने भी ग्रह हैं ये पृथ्वी के सूर्य के तो चक्कर लगाते ही हैं, ठीक है, उसको परिक्रमा कहते हैं।
लेकिन ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, ठीक है, रोटेशन उनको घूर्णन कहते हैं। तो सबका देखा जाए, जैसे शुक्र और अरुण को छोड़ के पश्चिम से पूरब, पूरब इनका घूर्णन है। इसका जो शुक्र है, अरुण है, इनका जो रोटेशन है वो पूरब से पश्चिम है। बाकी सूर्य और अन्य ग्रह जो बच रहे हैं उनका पश्चिम से पूरब रोटेशन है, ठीक। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। प्रेशर कुकर की दशा विद्यमान रहती है, ठीक। 4 विशेषता यहाँ मिल गया। अभी आगे चलते हैं, 5वां देखते हैं इसका। को भोर का तारा या शाम का तारा बोलते हैं, ठीक। 6वां पॉइंट ये बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है, कि वो कौन सा ग्रह है जिसका एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है, ठीक है। शुक्र का एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। किसी भी ग्रह के दो रोटेशन, किसी भी ग्रह के एक दो काल होते हैं, एक परिक्रमण काल होता है, एक घूर्णन काल होता है। देख लीजिए, परिक्रमण मतलब सूर्य का परिक्रमा, घूर्णन अपने ही अक्ष पे घूमना, ठीक। तो इसका जो परिक्रमण काल है 225 दिन, जबकि अपने ये अक्ष पे जब घूमती है, जैसे पृथ्वी घूमती है 24 घंटा में, दिन रात होता है, वैसे इसका भी घूर्णन है, लेकिन इसका घूर्णन जो काल है 243 दिन। आप यहाँ देखिए कि सूर्य का चक्कर ये 225 दिन में ही लगा ले रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर 243 दिन में घूम रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो दिन है, एक दिन है जो इसके परिक्रमण काल मतलब 1 वर्ष से बड़ा है, ठीक। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसके बाद का ग्रह जो अपनी पृथ्वी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी, देखिए ये सूर्य है, ठीक। सूर्य के बाद हमने बताया है बुध, बुध के बाद बताया है शुक्र, शुक्र के बाद बताया है पृथ्वी, ठीक। ये जो अपनी पृथ्वी है इस पे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पे है सीक्वेंस में, सूर्य से ये तीसरे नंबर पे है। पहले बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और ये आकार में 5वें नंबर पे है, ठीक। चलिए पृथ्वी के बारे में इसकी विशेषताओं को नोट करते हैं। पहला पॉइंट इसका ये बनता है, इसे नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह, नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 71% पानी है, इसी पानी की वजह से इसको नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट नोट करिए, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यहाँ लिख लीजिए, जीवन है पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। झुकी हुई है। यहाँ एक बात और जान लें, पृथ्वी के झुकाव मतलब कि किसी भी ग्रह के झुकाव या पृथ्वी के झुकाव
और जो सूर्य की परिक्रमा ये करती है, ठीक, इन्हीं दो कारणों से यहाँ पर ऋतुएं बनती हैं, ठीक। गैस नाइट्रोजन है, 78%, ये भी याद रखिएगा, ठीक। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। एक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा, ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ चक्कर पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा करती है। प्रिय छात्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी 366 दिन भी होता है, 365 के जगह पे इसको लीप वर्ष बोलते हैं। ये लीप वर्ष क्यों होता है? ये देखिए, यहाँ जो 6 घंटा बढ़ रहा है, ये 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। 24 घंटे का मतलब एक दिन, इसीलिए फरवरी 28 की जगह पे 29 की हो जाती है, ठीक। और जो वर्ष उस साल का होता है 366 दिन का होता है। 2024 चल रहा है, इसमें फरवरी 29 दिन का है, यही कारण है। चलिए इसके उपग्रह चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं कि उसकी क्या विशेषता है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह उसे कहते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता हो, ठीक। इसका पहला पॉइंट हम नोट करते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा पर जो टेम्परेचर होता है वो दिन में 7 सेंटीग्रेड और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा पॉइंट नोट करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, वैसे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे आने पे कितना टाइम लगता है? 1.3 मतलब मिनट, सेकंड का समय लगता है। इसके चौथे पॉइंट पे बात करते हैं हम। ये देखते हैं कि चंद्रमा जो है ये कितने दिनों में अपना घूर्णन और परिक्रमण मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है, ठीक। जो चंद्रमा है वो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट में ये अपना घूर्णन और परिक्रमण दोनों कर लेता है। इसका जो टाइम है घूर्णन और परिक्रमण का दोनों सेम है, ठीक। आइए हम चलते हैं सूर्य के बाद अपने पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पे। मंगल, ये सूर्य है, मैं इसलिए बार बार बना रहा हूं
ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक, यही याद हो जाए, बस बनाने का मुख्य रीजन यही होता है। सूर्य के बाद हमने सीक्वेंस में क्या बताया है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। हम ऐसे बनाते चलेंगे बार बार ताकि आपको बार बार याद रहे चीजें। मंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। मंगल ये आप देखें क्रम में कितने नंबर पे है, देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है क्रम में, और बुध से बड़ा है, बाकी अन्य ग्रहों से छोटा है, ठीक। और टोटल जो सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह हैं, ठीक। अगर ये बुध 8वां है तो मंगल 7वां है, ठीक, आकार में। चलिए मंगल की विशेषता नोट करते हैं। पृथ्वी से मंगल की जो दूरी है वो 22.79 करोड़ किमी है। मंगल का जो औसत तापमान है -23° है, ठीक। इनके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह भी बोला जाता है। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। चौथा पॉइंट हो गया। ये पांचवें पॉइंट पे, पांचवा पॉइंट नोट करिए। मंगल अपने अक्ष पर 25 अंश झुकी हुई है, पृथ्वी देखिए 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश, और मंगल 25 अंश झुका हुआ है। इन्हीं झुकाव के कारण इनको पृथ्वी सदृश ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। का हो गया। मंगल के बाद हम जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। बृहस्पति, बृहस्पति का सबसे बड़ा पॉइंट यही है, ठीक है। इसको बृहस्पति, जो इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। घूर्णन है ये अन्य ग्रहों से ज्यादा है, मतलब कि सबसे कम समय में ये अपने घूर्णन काल को पूरा कर लेता है। बृहस्पति सबसे कम समय में घूर्णन करता है 9 घंटा 55 मिनट। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। बृहस्पति सबसे कम समय में घूर्णन करता है 9 घंटा 55 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते इसके चौथे पॉइंट को नोट करते हैं। चौथा पॉइंट, इनके उपग्रह और बृहस्पति को मिलाकर सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र का निर्माण होता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लघु सौर तंत्र का निर्माण किस ग्रह का होता है, तो बृहस्पति का होता है। ठीक, इसको इस पॉइंट को नोट रखिएगा। ठीक, बृहस्पति होने के कारण इसको तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। हमारे बृहस्पति के बाद आकार में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह शनि। चलिए हम शनि के बारे में चर्चा करते हैं। शनि को गैस का गोला कहते हैं। गैस का गोला। इसका दूसरा पॉइंट बनेगा, शनि का जो टाइटन उपग्रह है, टाइटन उपग्रह, यह एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, शनि का हजारों छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले छोटे छोटे कणों से बने होते हैं और इन्हीं छल्लों की वजह से इसको आकाशगंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। आइए चौथे नंबर पे, इसका जो औसत घनत्व है शनि का औसत घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। सभी ग्रहों में सबसे कम है, 0.69 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब शनि के बाद हम चलते हैं, इसके बाद जो तीसरे नंबर का ग्रह है अरुण। ठीक, अरुण के बारे में चर्चा करते हैं। अरुण, आइए एक बार सीक्वेंस फिर से देख लेते हैं, बार बार ऐसा करने से याद होता रहेगा। ठीक, देखिए सूर्य है, सूर्य के बाद सबसे इसके पास का जो ग्रह है बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। इसके बाद मंगल है, मंगल सातवें नंबर का साइज में 7वें नंबर का ग्रह है, सबसे बड़ा। इसके बाद बृहस्पति है। एक प्रश्न और बनता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है।
क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है। ठीक, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण। इसी अरुण के बारे में हमको चर्चा करना है। आइए इसके पॉइंट को हम नोट करते हैं कि अरुण की क्या विशेषता है। ठीक, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का शनि है, तीसरे नंबर का अरुण है। ठीक, अरुण, अरुण की पहली विशेषता, अरुण को लेटा ग्रह कहते हैं। लेटा ग्रह क्यों कहते हो? लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। ठीक, इसलिए कहते हैं ये अपने अक्ष पे 82 अंश झुकी हुई है, 82 अंश झुकी हुई है, इसीलिए इसको लेटा ग्रह कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट नोट करते हैं अरुण के बारे में। अरुण पूरब से पश्चिम घूर्णन करता है। तीसरा पॉइंट इसका नोट करेंगे, अरुण को हरा ग्रह भी बोलते हैं, हरा ग्रह भी बोलते हैं या कहते हैं। हरा ग्रह क्यों कहते हैं? मीथेन के कारण, मीथेन के कारण। वरुण, अभी एक बार ये लास्ट में हम बना देते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी। सूर्य, संरचना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमको वरुण के बारे में जानना है, वरुण की विशेषताओं को जानना है। ठीक, तो इसकी पहली विशेषता, इसको भी हरा ग्रह बोलते हैं। वरुण को भी अरुण के साथ मीथेन के कारण हरा ग्रह बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसका देखिए, आकार में चौथे नंबर का है, आकार में मतलब ग्रहों के आकार में चौथे नंबर पर है। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे सभी ग्रहों में तापमान इसका सबसे कम है। ठीक, ये रहा आपका सौरमंडल का संरचना। ठीक, अब आइए इससे रिलेटेड हम किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसका एक बार देख लिया जाए सरसरी निगाहों से। ठीक, एक बार रिवीजन हो जाएगा। आपका सौरमंडल है लगभग समाप्त हो चुका है।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर जितनी बातों को बताया गया है आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मिस्टेक नहीं होगा। आइए कुछ प्रश्न है उसको सॉल्व कर लिया जाए, ठीक। ये देखिए यही है सोलर सिस्टम। फिर इसके आगे देखिए किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक। आपके सामने जो ऑप्शन है पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और शनि है। नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर एक पृथ्वी के सतह पे 71% जल पाया जाता है, इसके वजह से इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। जैसे इसी में शुक्र है तो शुक्र का देखिए, शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक टेम्परेचर यहीं पर होता है। मंगल ग्रह जो है इसको आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। शनि में छल्ले पाए जाते हैं, ठीक। इसके गैस को गोला भी कहा जाता है, आकाशगंगा सदृश ग्रह भी बोला जाता है, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, ठीक। यहाँ जो ऑप्शन दिया है मंगल और बृहस्पति, ठीक, मंगल और बृहस्पति। फिर दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि। तीसरे ऑप्शन में है पृथ्वी और मंगल। चौथे ऑप्शन में है वरुण और शुक्र, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तापांतर का मतलब ये होता है जहाँ ताप का अंतर अधिक हो, दिन का तापमान और रात के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा हो। तो आपने देखा है कि बुध का जो है तापांतर अधिक है, ठीक है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन और हैं, इनके बारे में बता दे रहा हूं मैं। क्यों बुध का तापमान टेम्परेचर कितना है बुध का, पहले देख लेते हैं, ठीक है। जो रात और दिन, ठीक, दिन का 390 और रात का 170 माइनस में, देखिए ताप का अंतर कितना ज्यादा बन रहा है, ठीक। वही बृहस्पति है ऑप्शन में, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबके बारे में नोट करते चलिए, हमेशा याद रहेगा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। बृहस्पति के बाद अरुण है, दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, तीसरे नंबर का है। और शनि क्या है? दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक। बृहस्पति, शनि, अरुण है। पहले नंबर पे आपका क्या है? बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है, तीसरे नंबर पे अरुण है, ठीक। अरुण को हम लेटा ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 82.5 अंश अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ठीक। और अरुण ये मीथेन के कारण है। और अरुण जो अपने कक्षा में जो रोटेशन करता है, सॉरी अपने घूर्णन पर जो रोटेशन होता है, इसका घूर्णन करता है, वह पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में है शुक्र, बृहस्पति, अरुण, बुध, ठीक। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, शुक्र है। क्यों है? शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की मात्रा 96% है, ठीक। इसके वजह से ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका टेम्परेचर जो है प्लस 475 सेंटीग्रेड है, ठीक। फिर यहाँ बुध है ऑप्शन में, बृहस्पति है, अरुण है। बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति को बताएं सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण है जो लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। बुध जो है इसका तापांतर अधिक है और सूर्य के सबसे पास का एक ग्रह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में है शुक्र, बृहस्पति, शनि, बुध। 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से शुक्र जो है सही होगा। क्यों ये सर्वाधिक चमकीला है? क्योंकि ये 70%
सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे इसकी चमक बढ़ जाती है, और शुक्र को सर्वाधिक चमकीला ग्रह सौरमंडल में कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भोर का तारा कौन सा है? ऑप्शन में बुध एवं शुक्र, दूसरा अरुण व बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शनि व मंगल, चौथा है बृहस्पति व शुक्र। ठीक, भोर का तारा किसे कहते हैं? तो बुध और शुक्र को हम भोर का तारा या सांझ का तारा या शाम का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? न्यूनतम घूर्णन कहने का मतलब है घूर्णन जो ग्रह है जो अपने अक्ष पर ही घूमता हो, वो अपने ही अक्ष पे घूमता हो, उसको घूर्णन कहते हैं। न्यूनतम घूर्णन किसका है? आपके ऑप्शन में है शुक्र, बृहस्पति, वरुण और शनि। तो शुक्र जो है इसका घूर्णन न्यूनतम है, ये 243 दिनों में घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की बहन ग्रह कौन सा है? ठीक, ऑप्शन में है बृहस्पति, शुक्र, अरुण, बुध। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा दूसरा नंबर शुक्र। क्यों इसको पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं? क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के समान है। ठीक, पृथ्वी के समान आकार में, इसी की वजह से इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के लगभग समान दिन अच्छी झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के लगभग समान दिन अच्छी झुकाव वाला ग्रह कौन है? आपके ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, अरुण, बुध। कौन सा है? मंगल है, आपके ऑप्शन में मंगल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी जो है 23.5 अंश झुकी हुई है और मंगल 25 अंश झुका हुआ है। ठीक, तो मंगल 25 अंश और 23.5 अंश झुका, इसीलिए इसको इसकी जो दिन है अच्छी झुकाव वाला ग्रह कहा जाता है, समान दिन अच्छी वाला झुकाव कहा जाता है मंगल को। ठीक, इसको याद रखिएगा। 10वां सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, घूर्णन जो अपने ही अक्ष पे रोटेट करता हो। ठीक, तो ऑप्शन में है शनि, ठीक, फिर ऑप्शन में है बृहस्पति, ठीक, फिर ऑप्शन में है अरुण, फिर है बुध। इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है, ये 9 घंटे 55 मिनट में क्या करता है? अपने अक्ष पे एक चक्कर मार देता है, एक चक्कर लगा देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ऑफ गाड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन में है शनि, बृहस्पति, अरुण और बुध। बताइए इसमें कौन है? बृहस्पति को बृहद आकार होने के कारण, ठीक, मास्टर ऑफ गाड्स की उपमा दी गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की दिशा कौन सा है? ठीक है, ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की दिशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर से दक्षिण, चौथा दक्षिण से उत्तर। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व ऑप्शन सही होगा। ठीक, ग्रहों एवं सूर्य के घूर्णन की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व होगी। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन? शुक्र है और अरुण, इनकी जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? वही जो अभी बताए हैं, वही प्रश्न आ गया है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, शुक्र एवं अरुण, शुक्र एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, ठीक, बृहस्पति एवं शनि। तो आपका प्रश्न जो ऑप्शन सही होगा वो पहला सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वह ग्रह जिसका एक दिन उसके 1 वर्ष से बड़ा होता है, वह ग्रह कौन सा है? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए
ऑप्शन में है शुक्र, फिर ऑप्शन में है अरुण, तीसरे ऑप्शन में है पृथ्वी और चौथे ऑप्शन में है बुध। ठीक, इसमें ऑप्शन जो है शुक्र सही होगा, क्योंकि शुक्र का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण फिर घूर्णन, आप खुद देख लीजिए, 225 245 ये ज्यादा है, इसी वजह से इसका एक दिन एक वर्ष से बड़ा होता है। ठीक, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हरे रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 पृथ्वी व शुक्र, ऑप्शन नंबर 2 अरुण एवं वरुण, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र व मंगल, ऑप्शन नंबर 4 बुध व बृहस्पति। इसमें कौन सही होगा? हमने बताया भी है, अरुण और वरुण। क्यों हरा ग्रह कहते हैं? मीथेन, मीथेन के कारण, मीथेन के कारण अरुण वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, दूसरा अरुण, तीसरा मंगल, चौथा बुध। बताइए कौन होगा? मंगल ग्रह होगा। क्यों लाल ग्रह कहते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण, इसके सतह में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसको हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन की श्रृंखला थी समाप्त हो गई है। इतना जितना आपको डिस्कस किया गया इस क्लास में, आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक नोट्स बना के पढ़िए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जो नेक्स्ट वीडियो है हमने सिलेबस में बताया भी है, इसके बाद अक्षांश देशांतर और समय, तिथि और समय, इस पे अगला वीडियो आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।